नमस्कार। राज्य के हर जिले में हर जगह पे लोकल इंटेलिजेंस की भूमिका बहुत बड़ी होती है। ये लोकल इंटेलिजेंस जो इनपुट्स देती है उसके आधार पे अगर कोई दंगा प्रभावित इलाका हो, यहाँ कोई आतंकी घटना हुई हो, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पहले से पता होती है इन टीमों को, या फिर कुछ ऐसी बातें ये जांच करने वाली टीमों से शेयर करते हैं जिससे ये पता चलता है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। नूह को लेकर भी इनके इनपुट्स बहुत मायने रखते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इस नूह के मामले में अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि राजधानी दिल्ली से महज 100 किलोमीटर के दायरे पे अगर तकरीबन 2-2.5 घंटे में इस पूरे शहर को फूंकने की कोशिश हो तो यकीनन ये साजिश हो सकती है और इस एंगल से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ भी रही है। सरकार ने भी यही निर्देश दिए हैं और इसके अलावा जो प्रशासनिक टीमों ने अभी तक कदम उठाया है उससे यही इशारा मिल रहा है। तो नूह में जो ये भारी बवाल मचा, उसके बाद हर जिले में पुलिस फोर्स को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। देखिए, साथ ही कई शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि इन इलाकों में अमन अब कायम है, लेकिन किस तरह से ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरह से अब माहौल यहाँ पर बिगड़े ना। धारा 144 का लागू होना हरियाणा के नूह में, क्योंकि यहीं पर बचा था वो पूरा बवाल जिसके अब साजिश के भी तार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, नूह के अलावा आसपास के जो इलाके हैं वहां भी धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसमें पलवल भी शामिल है, साथ ही गुरुग्राम भी शामिल है। गुरुग्राम में खासकर आज जो है सभी शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से बंद है। और आगे बढ़े तो रेवाड़ी भी उसी में शामिल है, जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। फरीदाबाद और मेरे सहयोगी ने बताया पलवल, गुरुग्राम, तो ये वो इलाके हैं जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई। तो राज्य की सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक की इस मामले पे इसलिए निगाह है क्योंकि नूह से अमूमन इस तरीके की संजीदा घटनाएं आती रही है, जिसको मैं फिर दोहराऊंगी कि ऐसे माहौल में बहुत बार बताना जरूरी नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर इस घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्णलाल गुर्जर ने क्या कहा है, हम सुनाते हैं आपको। बड़ी संख्या में फायरिंग हुई, उपद्रव हुआ, पत्थरमारी हुई। देखिए, ये तो जांच का विषय है। जब इसकी जांच होगी तो सारी सच्चाई उसके बाद सामने आएगी। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों को मनोज जी सरकार की हरियाणा एक हरियाणवी है, ये बात कुछ उन लोगों को पच नहीं रही है। 8.5 साल में जो भाईचारे का राज कायम किया है, जो हमने कानून का राज स्थापित किया है, जो हमने अमन का राज स्थापित किया है, कुछ उपद्रवी तत्व उसको खराब करना चाहते हैं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये तत्व इस माहौल को खराब करके ये वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। नहीं, आप खुद ही कह रहे हो वोटों की राजनीति, तो साजिश तो है इसमें। ये लोग इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि पहले नूह दहलता है, पहले इसको जलाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद इसके जो आसपास के जिले हैं उसको भी इसी तरीके से टारगेट पे लिया जाता है, जिसमें झज्जर है, जिसमें सोहना यहाँ से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर एक वो इलाका है जहाँ पे आज जब समझौते की बैठक चल रही थी, जहाँ मान मनौवल का सिलसिला चल रहा था, जहाँ दो पक्षों को आपस में बिठाकर बातचीत करके एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही थी, उसके बाद माहौल खराब हो गया। तो क्या ये जो इत्तेफाक है या जो पुलिस सोर्सेज का, जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के सोर्सेज का कहना है कि ये कोई कहीं ना कहीं ये साजिश है, ये वाकई ये साजिश ही है या कुछ और है, ये सब कुछ पता चल जाना है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नूह के बाद सोहना में भी हुआ बवाल। सोहना में 2 गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी, कई गाड़ियों को किया गया आग के हवाले। सोमवार को जहां एक तरफ पुलिस फोर्स नूह में उपद्रवियों को काबू पाने की कोशिश में जुट गई थी, उसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने सोहना में भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश की। सोहना बाईपास पर 2 गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ। इस दौरान उपद्रवियों ने गाड़ियों और सड़क किनारे मौजूद दुकानों में आग लगा दी। सोहना में ये पूरा बवाल करीब 2 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। घरेलू काम करने के लिए शाम को बाईपास पे थोड़ी भीड़ सी, मैं फ्रेंड्स कॉलोनी से आया, बाजार में अंदर बढ़ा, सारी दुकान बंद थी। मैं जो परला रोड है जो वहाँ से जाता है ताउडू वाला, उस रोड से आ रहा था, सीधे कॉलोनी है, कौन जावेद कॉलोनी कौन सी, इसमें से सीधी फायरिंग आई और मेरे पैर में गोली लगी, मैं वहीं पे गिर गया।
फिलहाल पुलिस उपद्रवियों की पहचान और उनकी तलाश में जुटी है। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें खंगाली जा रही हैं। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। प्रशासन की तरफ से लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है। पूरे हालात पर प्रदेश सरकार की नजर बनी हुई है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज खुद पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। किसी भी दंगा प्रदेश वाले इलाके के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है जहां पे स्थिति खराब हो जाए, किसी जिले में ऐसे हालात बन जाए, और यही हो रहा है हरियाणा में भी। सीएम से लेकर बीजेपी के सांसद तक सब एक सुर में यही कह रहे हैं कि हर हाल में इलाके को शांत किया जाए, चाहे इसके लिए दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाने की नौबत आए या जो भी हो। अब इस बीच जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल, उनका क्या कहना है सुनवाते हैं। वो शांति की अपील कैसे कर रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। देखिए, मेरी तो जनता से ये अपील है कि अफवाहों पे बिल्कुल विश्वास ना करें, और सरकार बड़ी मुस्तैदी के साथ लगी है। और जो लोग असामाजिक इस प्रकार के हैं, जो लोग लोगों के बीच में एक इस प्रकार का माहौल पैदा कर रहे हैं या जिन्होंने इस प्रकार का किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और शांति बहाली में सबके सब लोग उसमें सहयोग करें, और शांति में ही सबका फायदा है, मतलब लाभ है सबको। और शांति में परिवार तरक्की करता है, शांति में देश और प्रदेश तरक्की करते हैं। ये सच है कि नूह की ऐसी तस्वीरें देखकर यहाँ के किसी भी शख्स को ठीक नहीं लग रहा होगा, लेकिन कहते हैं कि भीड़ अपनी समझ खो बैठता है, और जब भीड़ अपनी समझ खोता है तो इसी तरीके से किसी भी शहर की सूरत हो जाती है। जो मैं इस वक्त आपको बार बार तस्वीरें इसलिए दिखाती हूं कि आपके इर्द गिर्द भी अगर ऐसे कोई अफवाह फैलाने वाले लोग हैं तो उन्हें किसी भी सूरत में नहीं बख्शिए। उनको बहुत हद तक हो तो उनके बारे में पुलिस कर्मियों को जानकारी दे दीजिए कि आप जो कदम उठा रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि नूह में जो हुआ महज एक व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करने से ये मामला कहां तक पहुंच गया है और कैसे तबाही मची है वो हम आपको बता रहे हैं। और ये सिर्फ नूह की स्थिति नहीं है, यहां से महज 30 किलोमीटर के फासले पर जो सोहना जगह है, पहले कल वहां स्थिति खराब होती है और आज भी मान मनोवल की जो बैठक चलती है, जो समझाइश की एक बैठक चलती है, जहां समझाने बुझाने की कोशिश की जाती है दोनों पक्षों को, ये कहा जाता है कि भाईचारा कायम रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद भी हालात तनावपूर्ण हो गए। मेरे सहयोगी जावेद की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नूह में दो समुदायों के बीच कल भड़की हिंसा के बाद आज नूह में कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं वो हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये नूह सोहना रोड है, और इस रोड की तस्वीर आप जरा देखिए। ये यहाँ पर तस्वीर जो आपको दिखाई देगी, सड़क पूरी तरह से काली हुई है क्योंकि यहाँ पर आगजनी की घटनाएं हुई थी, और अभी भी देखिए हल्का धुआं यहाँ से उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कल के बाद स्थिति कुछ नियंत्रण में नजर आ रही है, लेकिन ये जो तस्वीर हमें इस सड़क पर दिख रही है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था। आप इस तस्वीर में देखेंगे यहाँ जो सड़क पर जो गाड़ी के टायर्स हैं वो पूरी तरह से जले हुए हैं। ये देखिए, ये गाड़ी के टायर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये पूरा एक पैच है जहाँ पूरी सड़क फिलहाल काली नजर आ रही है। और अगर मैं आसपास की अभी तस्वीरें दिखाऊं, जिस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं करीब 9:30 बजे का वक्त है, यहाँ आसपास दुकानें फिलहाल बंद नजर आ रही हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ पुलिस कर्मी, हमें देखिए कार में पुलिस कर्मी जाते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा रोडवेज की बस यहाँ से निकल रही है, और जो इलाके के कुछ इक्का दुक्का लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल भड़की हिंसा के बाद नूह, फरीदाबाद, रेवाड़ी, गुड़गांव में धारा 144 लगाई गई है। फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में नजर आ रही है, और प्रशासन की कोशिश यही है कि एक बार फिर से शांति व्यवस्था बहाल हो सके। लेकिन एक तस्वीर आप ये भी देखिए कि यहाँ जो एक रेहड़ी थी उसको किस तरह से वो नजर आ रही है, गिरी हुई नजर आ रही है। आगजनी उसके साथ की गई, आग के हवाले उसको किया गया। ये इलाका कितना संजीदा है ये इस वक्त मैं बताती हूँ। मैं जिस रोड पे दरअसल खड़ी हूँ ये नूह अलवर रोड है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है, और जिस अलवर का नाम मैंने लिया, महज अब से कुछ साल पहले ही वहां भी एक संजीदगी पूर्ण घटना हुई थी, और जिसके बारे में चर्चा खूब हुई थी। लेकिन आज अगर दंगे वाले सिचुएशन में उस घटना का हम जिक्र करें तो माहौल और भी ज्यादा खराब हो जाता है। इस तरफ की बातें मैंने बता दी। इधर से जब आप आगे बढ़ेंगे तो
कुछ किलोमीटर की दूरी पर, 25 किलोमीटर की दूरी पर सोहना इलाका है, वहां से गुरुग्राम है। अब जब यहां दंगा भड़का, जब यहां दंगाइयों ने बवाल मचाया, तो इसका असर सिर्फ यहां तक सीमित नहीं था। ये असर यहां से होते हुए कुछ किलोमीटर की दूरी तक गुरुग्राम पहुंचता है, सोहना पहुंचता है, और सोहना के ही अंबेडकर चौक की जो स्थिति लोगों ने कर दी, जो बलवाइयों ने कर दी स्थिति, वो हम जावेद की रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। जरा तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ स्थिति क्या है। यहाँ एक दुकान का हाल ऐसा नहीं है